सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। बुलेटिन में होंगी सियासी बातें, कराची में पुलिस एक्शन की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मईशत से जुड़ी दो बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे और यही हैं आज की टॉप स्टोरीज। हुकूमत कहती है पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, ठीक कहती होगी, लेकिन पाकिस्तान में जितनी महंगाई हुई है उतनी शायद किसी मुल्क में नहीं हुई। वकास बताएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम है, लेकिन अगर स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जायजा लिया जाए तो इसमें यह वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कम है। दिसंबर में पाकिस्तान की महंगाई की जो शरह है वो 12.3% थी और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये महंगाई की जो शरह है खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा है। ख़ासतौर पर जो हमारे करीबी हमसाया ममालिक हैं यहाँ पर महंगाई की शरह 6% के करीब है। चीन में जो है इस वक्त महंगाई की शरह सिर्फ 1.5% है। जनूबी कोरिया में इस वक्त 3.7% है। मलेशिया में 3.3% है। अगर भारत का देखा जाए तो भारत में इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन जो है 5.5% के लगभग बताई जा रही है। इसी तरह थाईलैंड में जो है महंगाई की शरह 2.2% है और श्रीलंका में महंगाई की शरह दिसंबर में 12.1% के करीब रही है। ये पाकिस्तान के मुकाबले में अगरचे कम है, लेकिन फिर भी जो है वो 12% से ज़्यादा है। इसी तरह अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए तो स्टेट बैंक का ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, जापान में महंगाई की शरह 0.6% है और यूरोप में महंगाई 5% के करीब है, जबकि बरतानिया में भी महंगाई 5.1% के करीब है और अमेरिका में इस वक्त महंगाई की शरह 7% के लगभग है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंतहाई कम है। और अगर बात की जाए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की, तो आज जब उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की तो उनका यह कहना था कि पूरी दुनिया में कोविड आया है और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी इसके असरात आए हैं और महंगाई बढ़ी है। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि महंगाई जो है अगले 3-4 महीने तक कम होने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया वकास अजीम तफसीलात के लिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चंद रोज़ पहले खाद के रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया था, जबकि वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना था कि खाद वाफर मिकदार में है और सप्लाई का कोई मसला नहीं है। उनका इस बारे में क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जितने अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को इस हुकूमत ने मैनेज किया है, इतनी गैस के बहरान के बावजूद उसकी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो यूरिया की हम ले सके, जो तकरीबन 33 मिलियन मैट्रिक टन है। ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो हुई है। ऐसा नहीं है कि यूरिया जा रही है, सिस्टम में यूरिया जा रहा है, लेकिन उसकी हमें वजूहात समझने की ज़रूरत है कि इसकी किल्लत क्यों महसूस हो रही है। वो सप्लाई फैक्टर नहीं है, वो डिमांड फैक्टर की वजह से है। नारे, झंडे, डंडे, आंसू गैस शेलिंग, लाठी चार्ज, कराची का रेड जोन मैदान जंग बना रहा। बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM का वज़ीर आला हाउस पर धरना मार कुटाई में तब्दील हो गया। पुलिस ने धावा बोल दिया, MQM के झंडों को डंडों में बदला। शेलिंग, लाठी चार्ज और पकड़ धकड़, बच्चों और खवातीन समेत कई मुजाहिरीन की हालत गैर हो गई। और MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि महाजरों की गैरत को ललकारा गया, जो कुछ हुआ इसका हिसाब लिया जाएगा। वाक़े के खिलाफ कल यौम स्याह मनाया जाएगा। MQM की रैली को कराची प्रेस क्लब जाना था। रैली का रुख अचानक वज़ीर आला हाउस की तरफ मोड़ दिया गया। CM हाउस के करीब 5 स्टार होटल में गैर मुल्की खिलाड़ी क़याम पजीर हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध ने MQM के इक़दाम को नामुनासिब करार दिया। कहा कि आज के वाक़े की इंक्वायरी कराई जाएगी। और भी हमारी मुखालिफ में है और वो तो वैसे ही सब इकट्ठे हैं आपस में, और अगर वो कोई बात नहीं मानते तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातें हम लोग माने। हमने फिर भी कहा था कि ये बात हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज भी की है हमने और भी मज़ीद कर सकते हैं। आज उनका प्रोग्राम था प्रेस क्लब पे जाने का, लेकिन वो प्रेस क्लब की बजाय CM हाउस के आगे और वहाँ सिर्फ CM हाउस नहीं है, 2 5 स्टार होटल्स भी हैं जिसमें PSL के इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आके ठहरे हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। हमारी तो बात उनके साथ हो रही थी, लेकिन जाहिर है इंतज़ामी इश्यूज़ थे जिस पर यह कार्रवाई हुई है, और अगर किसी ने ज़्यादती की है पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो उन पर ज़रूर एक्शन होगा। हमारी तो उनसे बात हो रही थी, मेरी खुद टेलीफोन पे बात हुई ख्वाजा इज़हार साहब से, और मुर्जा वहाब साहब की भी बात हो रही थी। हम तो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, उस वक्त भी कर रहे थे,
लेकिन फिर जिस तरह लोग उनके आ रहे थे बाहर से, इस वजह से कोई इशू हुआ है वहाँ पे, जिसकी इंक्वायरी की जाएगी और अगर किसी अफसर ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की सूरत हाल की। हुकूमत संभालने के 90 रोज़ में करप्शन ख़त्म करने का वादा पूरा कर दिया था। हमारे दौर में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने तर्जुमानों को शहबाज शरीफ से मुतालिक हिकमत अमली भी समझा दी। इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या कुछ होता रहा इजलास में। बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म हाउस में एक मसरूफ़ दिन रहा। एक 1-on-1 मुलाकात भी पहले हुई आर्मी चीफ और इमरान खान के माबैन, वज़ीर आज़म के माबैन, और उसके बाद जो है कि इजलास हुआ। जो दौरा चाइना है उसके हवाले से जो है वो मशावरत हुई, अस्करी और सिविल क़यादत बैठी और जो जियो पॉलिटिक्स और जो दीगर जो मामलात हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो सीपेक से मुतालिक जो अमूर हैं उस पर जो है वो डिटेल डिस्कशन हुई। उसके बाद जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि फौरी हंगामी तौर पर एक मरतबा फिर जो है पार्टी तर्जमानों का इजलास कॉल किया गया। वज़ीर इमरान खान की तरफ से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने रखी गई और ये बताया गया कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है वो फाइनेंशियल जो क्राइम है उसके बजाय जो है उन्होंने ये बात कही है कि माली जो करप्शन है उसकी बजाय जो है वो रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा उनका फोकस है। और इमरान खान का कहना था कि हमारा डे फर्स्ट से रूल ऑफ लॉ के हवाले से ही हमारी जंग है। और उन्होंने कहा कि आपका जो वज़ीर आज़म है, आपका जो लीडर है वो बिल्कुल शफाफ है, कोई करप्शन नहीं है। हमारी जो हुकूमत में कोई मेगा करप्शन जो स्कैंडल है वो नहीं आया जो कि साबका दौर में आया। अपोजिशन की करप्शन, खुसूसन जो शहबाज शरीफ है उनकी जो करप्शन और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात के हवाले से मज़ीद जो है हाईलाइट किया जाए टीवी टॉक शोज़ में और आवाम को बताया जाए कि असल हकीकत क्या है। पार्टी रहनुमाओं को और स्पोक्स पर्सनस को हदायत की है कि वो हुकूमत का जो बयानिया है वो मज़ीद मौसर तरीके से जो है वो टीवी पर जो है वो हाईलाइट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। वज़ीर आज़म अरबों की करप्शन करेगा, करोड़ों की क्यों करेगा? वज़ीर ख़जाना ने इमरान खान की आमदन में 3 करोड़ रुपए इजाफे को गैर मामूली बात करार नहीं दिया। कहा कि 2 अरब रुपए का फ़र्क आता तब बात भी थी, 3 करोड़ का फ़र्क आया है तो कोई असासा बेचा होगा, उनसे पूछ लें। वज़ीर ख़जाना ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुक्मरान अशराफिया की करप्शन का वाज़ेह जिक्र होने का एतराफ़ भी कर लिया। प्राइम मिनिस्टर या तो कुछ 2 अरब रुपए का फर्क आ गया होता या 1.5 अरब रुपए का फर्क आ गया होता, फिर तो बात थी ना। अगर 3 करोड़ रुपए तो उसने कोई एसेट बेचा होगा यार, उससे पूछ लें। करप्शन तो ये आलम है कि उसमें जब भी कोई उसने देखा कि कुछ स्कैंडल डेवलप हो रहा है उसने इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरीज करवाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हमें हमारे पर जो किया उसको तकरीबन 8 एजेंसीज ने इसके ऊपर कमेंट्री दी है। हमारा जो सैलरीड क्लास है और वो जो अर्बन जो लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास है वो इस वक्त सफ़र कर रही है, वो तकलीफ में है। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो उनको टारगेट करेंगे, हम उनकी इनकम्स को बढ़ाएंगे ताकि वो क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज़ का है ये कब नीचे आएगा, बिकॉज ये हमारे पे मुनहसर नहीं है, ये दुनिया के बीच में सप्लाई डिमांड का चक्कर चल रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? वज़ीर आज़म इमरान खान लाइल्म निकले। पंजाब की आबादी को पाकिस्तान की आबादी के बराबर बता दिया। साबिका हुक्मरानों को भी खूब तनकीद का निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें पाक फ़ौज के पेशा वाराना उमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने इमरान खान को सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सड़कों पर आने का बयान ऑपोजिशन के लिए था। इमरान खान सड़कों पर आया तो वाकई बहुत ख़तरनाक होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को 23 मार्च ही को इस्लामाबाद आने का कह दिया। ऑपोजिशन के अगले 1.5 साल सड़कों पर ख्वार होने की पेशगोई भी करती। ये बड़ा शोर डालते थे कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे से भागे, फिर ये अदम एतमाद से भागे, और अब ये 23 मार्च को बड़े शौक से आके देख लें। आप इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं को भी नाराज करने जा रहे हैं। अब आप 23 को ही आए, अब आगे पीछे ना हो, 23 को आए, इंशाअल्लाह ताला आप सियासी शिकस्त खाएंगे। 23 मार्च को भी आप ज़लीलो ख्वार होंगे
और अपने साथ मुंह लेके वापस जाएंगे। इमरान खान की जो खुशकिस्मतियाँ हैं उसमें से एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि उसको नालायक अपोजिशन मिली। और जब इमरान खान कहता है कि मैं सड़कों पे आऊँगा तो बहुत ख़तरनाक होऊंगा, आप यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर हूँ, वाकई वो बहुत ख़तरनाक होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और उनको पता लग जाएगा। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई हुकूमत को कचरा करार दे दिया। कहते हैं 27 फरवरी को कराची से मार्च शुरू होगा, इस्लामाबाद में जो कचरा जमा है उसका सफाया करेंगे। कुछ अनासिर एमक्यूएम की तरह बनना चाहते हैं, साजिशी अनासिर को उनका काम करने दें, हमने शहर और सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुअव्विन खुसूसी एहतसाब तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती की मंजूरी दे दी। मुसद्दिक अब्बासी एहतसाब के मामलात देखेंगे। साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुअव्विन खुसूसी एहतसाब तैनात करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुसद्दिक अब्बासी की तैनाती की मंजूरी दे दी। मुसद्दिक अब्बासी एहतसाब के मामलात देखेंगे। और मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि उस्मान बुज़ार कारकर्दगी में नंबर 1 नहीं, 2 नंबरी में नंबर 1 है। दुनिया का करप्ट तरीन शख्स का चाबी वाले खिलौने वज़ीर आला को नंबर 1 कहना बाइसे हैरत नहीं। चीनी माफिया, गंदम माफिया, रिंग रोड माफिया और फ्रंटमैन माफिया की पुष्ट पनाही करने वाला शख्स ही इस लिस्ट में नंबर 1 हो सकता है। इंतजार की घड़ियां खत्म, PSL 7 का आगाज कल होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और मेजबान कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गुलकार आतिफ असलम और आयमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। PSL का प्रोमो चरबा निकला। 10 साल पहले लंदन ओलंपिक्स के मौका पर इफ्तिताही तकरीब के लिए जिस तरह जेम्स बॉन्ड मलका बरतानिया को लेने पहुंचे थे, उसी फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करके PSL का प्रोमो बना लिया गया। फर्क ये है कि जेम्स बॉन्ड की जगह रमीज राजा हैं और मलका बरतानिया की जगह इमरान खान हैं। और जश्न सेहत की खबर शामिल करते हैं। लोग खुशी मनाने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। शोबिस की मारूफ जोड़ी हीरा मानी ने कोरोना से सेहतयाबी का जश्न मनाने के लिए कराची के साहिल का रुख कर लिया। इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए अदाकारा हीरा मानी ने कोविड से जान छूटने पर खुदा का शुक्र अदा किया और दुआएं करने वालों का शुक्रिया अदा किया। टाइटैनिक के पोज वाली तस्वीर को 98,000 से ज्यादा अफराद लाइक कर चुके हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।